कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है तापमान को बदलना, जिसमें टेम्परेचर को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा, तापमान ऐसे सामान्यतः तीन पैमानों में मापा जाता है। पहला होता है आपका सेंटीग्रेड, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट और तीसरा होता है केल्विन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई आपका मात्रक दिया हुआ है सेंटीग्रेड में, उसको मान लीजिए कि फ़ारेनहाइट में बदलना है या फिर केल्विन में बदलना है, तो तीनों के लिए क्या होता है, एक सामान्य सूत्र होता है। जैसे देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है C/5 बराबर है F-32/9 बराबर K-273/5। सी का संकेत क्या होता है आपका सेल्सियस या फिर आपका होता है आपका सेंटीग्रेड। एफ का क्या हो गया आपका फ़ारेनहाइट और के का हो गया केल्विन। एक बार फिर से सूत्र को सुनिएगा, C/5 बराबर है F-32/9 बराबर है K-273/5। ठीक है, अब देखिएगा इसी सूत्र का इस्तेमाल करके हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, दे रहा है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदले। तो सबसे पहले देखें कि यहाँ पे दिया हुआ क्या है। तो C बराबर क्या हो गया 40 डिग्री, कितना है 40, और इसको हमें किससे बदलना है फ़ारेनहाइट में। तो ध्यान दीजिएगा, C का मान दिया हुआ है और F का मान में बदलना है ना, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे बालक, यहाँ पे C/5 बराबर K-273 डिग्री, और नहीं F यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है C और F को बदलना है ना, C यानी कि सेंटीग्रेड में दिया हुआ है और किससे बदलना है फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो C/5 बराबर F-32 बटा क्या करेंगे 9, हम सूत्र को लगाएंगे। तो C का मान कितना हो गया 40 और F का मान क्या है 8 है। अगर मान ले कि यहीं पे क्या होता, फ़ारेनहाइट का मान दिया होता और किसमें पूछता केल्विन में, तो क्या करते F-32/9 बराबर K-273 बटा क्या लिखते 5। या फिर मान ले कि केल्विन में दिया हो और हमें किसमें बदलना है फ़ारेनहाइट में या फिर मान लीजिए सेंटीग्रेड में, तो क्या करेंगे केल्विन यानी कि K-273/5 बराबर C/5 लिख सकते हैं जब किसमें बदलना होगा केल्विन में या फिर सेंटीग्रेड में, या फिर जब मान लो कि केल्विन में दिया हुआ और किसमें बदलना होगा फ़ारेनहाइट में, तो K-273/5 बराबर F-32 बटा क्या होगा 9। तो पहले सवाल को यहाँ पे हल करते हैं। सूत्र क्या होगा C/5 बराबर है कितना बालक F-32 बटा क्या होगा, क्योंकि सेंटीग्रेड से हमें किससे बदलना है फ़ारेनहाइट पैमाना में। तो देखो C का मान कितना है 40 डिग्री रख दिया हमने, बट्टा में क्या है 5 बराबर F-32 है बालक, बट्टा में क्या हो गया, अब 40 से 5 से भाग देंगे कितने बार में 8 बार में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यानी कि यहाँ पे इधर तो 8 बच गया, भाग में क्या है बालक, तो 9 भाग में तो इधर के गुणा में होगा, यानी कि 9 बराबर क्या लिख सकते हैं F-32 और 9 8 कितना हो गया बालक बराबर F- कितना होगा। अब देखिएगा 32 बचे किसमें है माइनस में, तो इधर क्या हो जाएगा, यानी कि 72 प्लस 32 बराबर क्या होगा आपका F बराबर क्या हो जाएगा 104 होगा बालक। इस प्रकार हमने क्या किया सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट पैमाने बदल लिया। किसी को दिक्कत है इसमें। अब इसके बाद देखिएगा आगे प्रश्न कुछ कर लेते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे सवाल क्या कर रहा है कि 300 K को सेंटीग्रेड में बदले, किसमें बदलना है, ये क्या बात याद रखिएगा, जैसे कि मनुष्य का जो समान टेम्परेचर होता है वह तीनों पैमानों में क्या होता है अलग अलग होता है। जैसे सेंटीग्रेड में कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होगा बालक, फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, 98 कितना होगा, उसके बाद से केल्विन में कितना होता है 310 केल्विन। यानी कि अगर मनुष्य के समान टेम्परेचर को अगर हम केल्विन में मापते हैं तो 310 होगा, फ़ारेनहाइट में कितना होगा 98.6, और वही वाला अगर सेंटीग्रेड में मापते हैं तो कितना होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान दीजिएगा, वही क्या है यहाँ पे 310 केल्विन दिया हुआ है और बदलना किसमें इसको सेंटीग्रेड में। यानी कि मान जो दिया हुआ है ना वो क्या है आपका, यहाँ पे के का मान दिया हुआ है 310, के का मान कितना है 310, और हमें क्या ज्ञात करना है सेंटीग्रेड का मान ज्ञात करना है। यानी कि इसको अगर हम सेंटीग्रेड में बदलते हैं तो मान निकल के कितना, ध्यान दो सब लोग इधर। तो सूत्र क्या रखेंगे ध्यान दीजिएगा, यहां पे देख लीजिए हमें किससे बदलना था, सवाल क्या कह रहा है, यहां पे कह रहे हैं कि केल्विन से किससे बदले सेंटीग्रेड में, केल्विन से किसमें बालक सेंटीग्रेड में कह रहा है बदलने के लिए। देखिए यानी कि के से किस में सेंटीग्रेड में,
तो c बट्टा 5 बराबर क्या लिखेंगे, k माइनस 273 बट्टा 5। ध्यान दीजिए, देखो कितना आसान है। तो c बट्टा क्या हो गया बालक, c बट्टा हो गया हमारा 5 बराबर, हाँ k माइनस कितना और बट्टा कितना, 5 वाला का आधार समान है तो दोनों कटेगा, एक कट गया, यानी कि c बराबर होगा आपका k माइनस 273, या फिर c बराबर क्या लिख सकते हैं हम, k का मान लिखेंगे ना यहाँ पे, तो k का मान कितना है, अब माइनस कितना बालक 200, घटाएंगे तो कितना आएगा, नहीं आएगा बालक 37 सेंटीग्रेड, कितना माना गया 37 आपका आ गया सेंटीग्रेड, यानी कि जो तापमान 300 केल्विन हो रहा है, ठीक है ना, वही बच्ची सेंटीग्रेड में कितना हो रहा है 37 डिग्री सी। एक यहाँ पे अन्य दिया हुआ है, क्या है बालक, यहाँ पे करे कि 300 के को ही फारेनहाइट पैमाना में बदले, किस पैमाना में बदलना है, फारेनहाइट पे, ध्यान दीजिएगा, यानी कि के का मान कितना है 310 और एफ का मान क्या है यहाँ पे वाट है, यानी कि के और एफ वाला सूत्र लगेगा, बोला जाए, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे एफ माइनस 32 और बाटा कितना बराबर के माइनस 273 होगा बालक, और बाटा में कितना, नहीं यहाँ पे 9 होगा, मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे क्या होगा बालक, यहाँ पे 9 ना होगा, और यहाँ पे क्या होगा, तो एफ का मान रखेंगे कितना 310 और माइनस कितना बालक, और बाटा में क्या हो गया, अब के या माइनस है, के का तो मान हमें याद करना है ना, नहीं यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, मान किसका दिया हुआ है, के का मान दिया हुआ है ना, तो एफ माइनस 32 बटा 9 तो होगा ही, के की जगह पे रखने का ना, 310 माइनस कितना 273, बटा में क्या होगा बालक, सही है तक। अब यहाँ पे लिखेंगे एफ माइनस 32 बट्टा 9 और बराबर क्या होगा, 310 में से कितना घटाएंगे 273 घटाएंगे, कितना बचेगा बालक, यहाँ पे बच जाएगा आपका 37 और बटा में कितना, अब 5 से भाग देंगे तो 5 7 कितना होगा बालक, पॉइंट लग गया, 2 बच गया, 2 पर 0 यानी कि 20 हो गया, और 20 पर जब हम 5 से भागते कितना 5 हो गया, कितना बालक, यानी कि एफ माइनस 32 बराबर 7.4 गुणे कितना 9, किसी को दिक्कत है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको गुणा कर देते हैं, तो 9 चौके कितना बालक 36 होगा, और फिर क्या होगा आपका 9 7 63 को, अब फिर 3 कितना हो गया 66.6 हो गया, यानी कि एफ बराबर होगा आपका 66.6 प्लस कितना 32, यही क्या हो जाएगा बालक 98.6 फारेनहाइट, कितना हो गया, अभी हमने बताया बालक कि मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है केल्विन में कितना होता है 310, फारेनहाइट में कितना बालक, और यही बच्ची सेंटीग्रेड में कितना होता है 37 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद एक अन्य सवाल को करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा 3 को दिया हुआ है ना, तो मान ली कि सेंटीग्रेड में देगा तो उसको हम फारेनहाइट और फिर किसमें बदल लेंगे केल्विन में, या फिर केल्विन में अगर दे रहा है तो उसको फारेनहाइट और किसमें बदल लेंगे सेंटीग्रेड में, या फिर किसी पैमाने से हम किसी पैमाने में बदल सकते हैं, हमें सिर्फ क्या होना चाहिए सूत्र बालक पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है, सवाल का नंबर क्या है बालक, नंबर यहाँ पर 3 दे देते 4 दे देते हैं, 3 को तो हुआ इससे पहले, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है कि 304 एफ को किससे बदलना है केल्विन में बदलना है, किससे बदलना है, तो यहाँ पे देखिएगा लिखेंगे ना एफ बराबर कितना 104 और के का मान हमें क्या करना है, के और एफ वाला सूत्र चाहिए, यानी कि के एफ बराबर क्या होगा एफ माइनस 32 बट्टा 9, अब बराबर कितना बालक के माइनस 273 बटा क्या होगा, जो दिया है उसको रखेंगे और जो नहीं दिया है उसको बहुत पक्षांतर करके हम मान निकालेंगे, एफ का मान क्या होगा माइनस कितना 32 बटा में कितना बालक बराबर के माइनस 200, अब बटा में कितना, इसको दिक्कत है यहाँ पे घटाएंगे बालक, कितना होगा 104 में से 32 घटाइए कितना बचेगा 72 बचेगा बालक, अब बटा में कितना 9 बराबर के माइनस कितना 200, अब बटा कितना 5, कटाएंगे इसको, तो 72 में जब 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा 72 में 9 से कितना बालक 72 में 9 से भाग देंगे तो कितना होगा, अब यहाँ पे 8 बच गया, और ध्यान दीजिएगा भाग में क्या है
5 है, तो इधर आके गुणा में होगा, गुणे कितना 5 बराबर है के माइनस कितना बालक 273, यानी कि 40 हो गया। अब देखिएगा उधर क्या है बालक 273 प्लस माइनस में है, तो बराबर के पहले आकर के क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, प्लस में आपका 200 बराबर कितना के, इसलिए के बराबर क्या होगा कितना होगा बालक ए हो जाएगा आपका 300 13 होगा बालक। इसको देखो जोड़ने के लिए सीखो, ये 3 हो गया और 7 को 4 गो 11 और 2 को कितना बालक, यानी कि कितना आ गया 313 आ गया आपका केल्विन। देख रहे हो, एक उदाहरण और लेते हैं। तो सिर्फ बालक आपको सूत्र याद होना चाहिए, अगर सूत्र याद रहेगा ना तो जो भी पैमाना दिया हुआ है और जो भी पूछ रहा है उसके बारे में क्या करेंगे हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। यहां पर देखिएगा सवाल क्या कर रहा है, सवाल का नंबर देखिएगा, एफ का मान दिया हुआ है कितना, एफ का मान है बालक 133 और किसमें पूछ रहा है मान केल्विन में, यानी कि एफ पर केवल सूत्र लगेगा। तो यहां पे लिख देते हैं एफ माइनस कितना 32 बटा कितना बाबू बराबर के माइनस 200 और बटा कितना जो दिया उसको रखेंगे और जो नहीं दिया उसको क्या करेंगे पक्षांतर करके ज्ञात करेंगे। तो 133 माइनस कितना अब बटा कितना बाबू बराबर के माइनस 273 अब बटा कितना घटाएंगे कितना आएगा 101 अब बटा कितना बाबू बराबर के माइनस कितना 200 अब बटा कितना, अब भाग देंगे बालक 101 में कितना से भाग देंगे 9 से, कितना बचेगा कितना बार में जाएगा पहले एक बार में, अब फिर एक बच गया ना 11 हो गया, फिर एक बार में अब क्या बच रहा है 11 था 9 से भाग दिया 2 बच गया 2 पर 0 यानी कि 9 दूनी कितना बालक 18 दशमलव के एक बाद लेते हैं ठीक ना। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 111.2 नहीं 11.2 गुणा कितना बालक बराबर के माइनस कितना, जब गुणा करेंगे ना देखिए कैसे देख बालक इधर 15 10 हो गया, अब कितना 5 1 6 हो गया, अब 5 5 के वो 5 रहेगा, के माइनस कितना हो गया 273, इधर लाकर क्या करेंगे जोड़ेंगे यानी कि 273 बराबर कितना हो गया के, यानी कि के का मान कितना निकल के आएगा जोड़ देंगे इसको 6 3 कितना हो गया बालक 7 को 5 को 12 को आई क्या हो जाएगा आपका 2 गो 3 गो यानी कितना हो गया 300 कितना हो गया 29 हो गया, 29 कितना हो गया ये होगा बहु आपका केल्विन में। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या कर रहे हैं बालक 50 सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट पैमाना में क्या करना है बदलना है। तो देखिएगा यानी कि सी का मान कितना दिया हुआ है 50 डिग्री है बालक और बदलना किसमें है हमको एफ का मान वाट है, यानी कि सी और एफ वाला फॉर्मूला लगेगा, ध्यान दीजिएगा यानी कि सी बट्टा 5 बराबर है एफ माइनस 32 बटा कितना, सी का मान कितना है 50 है बालक बटा में कितना आ गया 5 बराबर एफ माइनस 32 बटा में कितना, इसको कटाएंगे बालक 5 नहीं कितना हो गया, जब 10 में 10 हुआ ना 10 में जब 9 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाए बालक 90 हो गया, 90 बराबर है एफ माइनस कितना, इसलिए बालक एफ बराबर क्या हो जाएगा 90 इधर वो माइनस है तो प्लस में होगा 32 कितना लिख लीजिएगा 122 ना होगा 100 कितना हो गया बालक 22 हो गया आपका फ़ारेनहाइट। किसी को दिक्कत है एक और कर लेते हैं ठीक है ना, आसानी से देखिए कैसे सवाल हो रहा है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं नीचे जगह चाहिए। तो ये टाइम देखिए कितना हुआ, एफ का मान कितना है बालक 51 है, कितना है और फिर क्या हो गया आपका के का मान क्या है हमें व्हाट है, तो देखिए एफ माइनस कितना 32 बट्टा बटा बाबू 9 होगा ना, सही बात है बालक बट्टा 9 बराबर क्या होगा के माइनस 273 बटा में कितना 5 हो गया, मान क्या है 51 माइनस 32 बटा कितना होगा और के माइनस कितना बालक 273 घटाएंगे ना 273 और बटा में क्या आ गया आपका 5, 51 में से जब हम 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा बोलिएगा
कितना बचेगा बालक? अरे 11 में से 2 जाएगा तो कितना हो गया? 9 हो गया। और फिर यहाँ पे क्या होगा आपका? 19 बचेगा ना। 19 बटा क्या हो गया? बराबर k माइनस 200 और बटा क्या हो गया बालक? सिंपल है। अब भाग देंगे यहाँ पे तो 9 दूनी कितना? 9 दूनी 18 हुआ ना। एक बच रहा है, एक पर 0, यानी कि क्या होगा? एक बार में जाएगा, उतना ही रहने देते हैं। और गुणा में क्या आएगा आपका? 5 भाग में है तो गुणा में आएगा इधर। अब बराबर क्या लिख सकते हैं? k माइनस 200, इसको देखते हैं यहाँ पे। ये क्या होता है बालक? 21 25 का होता है 105। 10.5 हो गया, एक अंक बाद 16 लगाएंगे और यही क्या हो जाएगा? k माइनस 200, यानी कि k बराबर क्या हो जाएगा? 273। ये माइनस होता है प्लस होगा ना। अब प्लस क्या हो जाएगा आपका? 10.5, यानी कि k का मान निकल के कितना आया? 283 और पॉइंट कितना? 5। इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं, जो भी पैमाना दिया रहेगा सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, उसमें से क्या करेंगे बाबू? हम जो भी पूछ रहा है ना उसमें बदल सकते हैं। याद रखिएगा 3 को बाबू पैमाना तो ये हो गया आपका सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और कौची? केल्विन। और एक क्या होता है? उच्च तापमापी होता है। कौची बालक? जैसे मान लो कि तो सिंपल वो टेम्परेचर मापेगा ना। अब मान लो कि सूर्य का जो तापमान है उसको किससे मापेंगे? थर्मामीटर से मापिएगा, फुट जाएगा बालक। बात को समझ रहे हो? तो उसके लिए वो उच्च तापमापी आता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? पायरोमीटर। क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा प्रश्न पूछेगा कि उच्च तापमापी यानी कि अधिकतम तापमान को या फिर सूर्य के क्रोध का तापमान किससे मापा जाता है? तो क्या होगा बालक? पायरोमीटर। ठीक है। और बाकी जो हो गया आपका सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इससे क्या होता है? समान टेम्परेचर मापा जाता है। ठीक है। तो सूत्र याद रखिएगा और ये सवाल आप लोग के बाबू होमवर्क के लिए रहेगा। ठीक है। एक बार फिर से सूत्र को देख लेते हैं। सूत्र हमारा क्या है? यही सूत्र होगा बालक, c/5 बराबर है f माइनस 32/9 बराबर k माइनस 273। ठीक है। इसी के माध्यम से क्या करेंगे? संपूर्ण को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार अब अगर आप किसी विषय को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार बालक आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर रहेगा।